गोया चौथी शादी करने जा रहा था इरफान। क्या वाकई हकीकत यही है? और जो मकतूल इरफान वो भी इतना दिल फेंक था कि फौरी तैयार हो गया। उसने इससे कबल भी 2-3 शादियां की हुई थी ना। अच्छा, ऐसे ही ऐसी शादियां की हुई थी इससे पहले? हाँ, जिस तरह कोई औरत मिली, किसने कहा कि जी मैंने शादी करी है, वो और मामला वो शादी कर लेता। कितनी शादियां मकतूल? 3 शादियां थी। 3 शादियां। और इसके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं इसके जी। एक पहली बीवी। 2 बच्चे। पहली बीवी में से 2 बच्चे हैं, उसके बाद इसकी 2 शादियां हैं। ये मकसूद साहब ऑन रिकॉर्ड शादी हैं। आपको इसका कुछ सबूत मिला है? नहीं, वो कह रहे हैं मुदई फ्री कह रहा है। मुदई खुद कहते हैं, यानी मुदैया इसकी बीवी है। हाँ, वो ये कहती है कि शादी करके निकाह करके लेके आता है। निकाह करके लेकर। जी हाँ, इरफान को शौक था शादियों का, लेकिन क्या इस बूढ़े बाप ने पहले भी इरफान का रचाया था ब्याह? निकाह करदा है ना। निकाह करदा सी? हाँ जी। निकाह कौन करवांदा सी? आप ही करदे सी, आप ही मुंडा करदा सी। आप ही करदा सी? हाँ जी। तुम नहीं करवाते थे? नहीं, मैं नहीं करवाता। तुम करवाते थे निकाह? नहीं जी। इससे पहले उसके जो 2 निकाह हैं वो तुमने करवाए? नहीं जी, मैं कोई नहीं करवाया उसके। 3 निकाह हैं उसके, यानी एक उसकी पहले बीवी है जिसमें से बच्चे हैं, बाकी जो 2 निकाह हैं वो उसने खुद की हैं? खुद की है। हथकड़ियों में जकड़ा बूढ़ा शख्स तो कर रहा है इनकार, जबकि इरफान के घर वाले कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। आपको बता के शादियां करता था? ये मजीद करवाता था? ये मजीद कराता था, इसको पैसे करवाता था? हाँ जी। अभी भी तो बाप ही लेकर गया था शादी करवाने, और इरफान बिना किसी को बताए चल दिया था बूढ़े बाप के साथ। तभी तो वरसा की बात सच लगती है, लेकिन अभी पूरा सच आना बाकी है। लेकिन तीनों इसकी बीवियां इसके साथ थी? वक्तन फवक्तन आती रही है, कोई 10 दिन आई छोड़ दी, कोई महीना आई छोड़ दी, ऐसे हुआ है। निकाह किया, 10 दिन साथ रखी औरत, बीवी को साथ रखा, फिर छोड़ दिया? जी, ऐसे हुआ है। तो गोया मकतूल का वतीरा था शादियां रचाना, और शायद यही इसका मिशन था। तभी तो बाप ने रचाई खतरनाक साजिश। 8 तारीख को जब इसने इसे औरत के मामले में झांसा दिया, ये रक्षा पर बैठकर, यानी इसके मुंह बोले बाप को पता था कि औरत इसकी कत्ल हुई है? हाँ। इस वकूए के मुतल्लक ये 2 मजीद है, इसका एक भाई रहता है करौल पिंड में, वो इधर भगवानपुरा गुजरपुरा चाइना स्कीम के सामने है। 2-3 रोज कबल इन्होंने आपस में प्लानिंग की थी, मुल्ज़िम मजीद ने अपने भाई के साथ। गोया मुकम्मल प्लानिंग की थी बाप ने। अपने भाई को साथ मिलाकर जो मंसूबा बाप ने बनाया था, वो तस्वुर करना भी महाल है। भोले ने, तुम्हारे भाई ने, हाँ जी, जब ये मंसूबा बनाया, दोनों को पता था ना कि उसे लेके आना और उसे कत्ल करना है? हाँ जी। ये ऐसा मंसूबा था जिसका इल्म सिर्फ और सिर्फ इस बाप को ही था, बेटे को नहीं मालूम था आज उसके साथ क्या होने वाला है। वो तो अपने बाप के साथ सेहरा सजाने जा रहा था। चला गया मेरे नाल जाकर करौल घाटी उतरे हैं। हाँ। उतों थले उतर के करौल पिंड नूं गए हैं। अच्छा। उत्थे भाई मेरा खलोता है अगे। और ये रात का टाइम था? रात का टाइम, 8:30 का टाइम। अगे उन्हें कहा जी इधर लै आया, मैं उधर लै गया रक्शे नाल। उसने भागने की कोशिश नहीं की? उसे अंदाजा नहीं हुआ कि उसके साथ क्या होने लगा? नहीं, उसके साथ क्यों, उन्हें पता मेरा प्यो नाल है, मैनू की डर है। इरफान के तो वहमो गुमा में भी ना था कि वो जिस जगह जा रहा है वहाँ पर उसकी शादी नहीं बल्कि कब्र बनने वाली है। साथ चलने वाला बाप आज उसकी मौत का तमाशा देखने जा रहा है। कोई मुतालिबा भी नहीं किया, लालच दिल में थी तो बेटे से मांग लेता, लेकिन उसे मौत की नींद क्यों सुला दिया? कैसे मंसूबा बनाया सारा? सुबह ये बनाया, मेरे भाई ने कहा लाया उन्होंने, मैं उन्होंने मार देंगा, तेरे दिन नहीं आएगा। यानी भाई को पैसे चाहिए थे? पैसों की जरूरत थी? कितने उसने पैसे कहा था लेके आओ? पैसे नहीं, उन्हें आख्या उन्होंने लाया रक्षा ले आगे ना। यानी पैसों से गरज नहीं था, सिर्फ रिक्शा हथियाना था? रक्षा ले तो रिक्शा वैसे हथिया लेते, उससे वैसे ले लेते रिक्शा? बस ये दिन च नहीं आया है ना मेरे च। कत्ल के सिवा रिक्शा हथियाने का कोई हरबा जहन में ना आया। ऐसी सफाकियत पर वरसा बेचैन ना हो तो क्या करे? और सिर्फ एक रिक्शे की खातिर 3 बच्चों के बाप की जान ले ली उसने, एक औरत को बेवा कर दिया। मैंने बोला भी था, मैं कह रिक्शा ले लेंदा, पैसे तो जिन्हें कहता मतलब पैसे दे दिए तो जान ना लेंदा। इस कदर तशद्दुद किया गया कि खुदा की पनाह, आखिर किस लिए? सिर्फ एक रिक्शे की खातिर। पता है वो रिक्शा वो सामने खड़ा हुआ है? हाँ जी। उस रिक्शे वास्ते उन्होंने कत्ल किया है? हाँ जी। रिक्शा फिर नहीं मिला? फिर नहीं मिले। कितने का होएगा रिक्शा?
ਇਹ ਕੋਈ 40-50 60,000 ਦਾ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਸ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਤਕਦੀਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ मरना ਸੀ, मर गया। बेटे को क्या मालूम था कि जिसको वो बाप का देता है दर्जा, वो शख्स ही उस पर ढाएगा वो कयामत जिसका तसव्वुर करना भी महाल है। ये शख्स बाप नहीं बल्कि दरिंदा है जिसने हंसते बसते घर को उजाड़ दिया। इस शातिर बूढ़े ने जो चाल चली उसे पूरी तरह निभा रहा था। बेटे को दफन करने के बाद बेटे को ढूंढने का रचा रहा था ढूंढ। आंदा जाता रहा, पता लेंदा रहा, कहाँ ढूंढा आप लोगों ने? मैं कहाँ में रश्के खलोते हैं, वहाँ तस्वीर लेके जाती। यानी मारी मारी फिरती रही हैं? हाँ जी। जहाँ रिक्शा खड़ा है वहाँ जाके हाँ ढूंढती जी, रही हैं? क्यों वाक भी ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮੂੰਹ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਕ ਵੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਜੀਦ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਬੜਿਆ ਵਾ। कातिल मकतूल की बेवा को दे रहा था झूठी तसल्लियां, उसके शौहर को ढूंढ लाने के कर रहा था दावे। ये झूठा मक्कार आदमी आपके सर पे हाथ रख रहा था? हाँ जी, मेरे सिर दे हाथ रख के कहता पुत्र मम्मी लाभ रहा वा, जिते लाभे तेरे बंदे आता था। कैसे लाकर देगा इस बेवा का शौहर जिसे मनो मिट्टी तले पहुंचा दिया है इस सफाक कातिल ने। लेकिन एक तरफ बेवा को तसल्लियां, दूसरी जानिब पकड़े जाने का खौफ। 9 तारीख को वो ढूंढते रहे मदई, 10 को भी ढूंढते रहे, 10 को इससे शुबा हुआ कि मेरा नाम लगा, दफन कर दिया। हाँ, दरिया के पास जो कच्चा इलाका है मिट्टी में रेत में, वहीं पे दफन कर दिया। रेत में दफन कर दिया। जब ये इधर मदई फरीक ढूंढने लगे, उन्होंने शक किया भी मजीद आपके साथ गया है, ये कह रहे हैं कि आपके साथ गया है, बताओ। मजीद को शक हो गया कि मुझे ये पकड़वाएंगे। खौफ दिल में था, खतरा मंडला रहा था, लेकिन खुदा ने नाहक कत्ल को भी सामने लाना था, सच्चाई को करना था बेनकाब। तभी तो कुदरत ने भी खेला अपना खेल। इसने रात 10 तारीख को 10/1 को रात को 11 बजे उधर गया और अपने भाई को लिया और वो डेड बॉडी निकाली, दोबारा उसको बोरी में डाला, 2 बोरियां डाली उसमें, उसको बंद करके दरिया के दूसरी मगरबी साइड इलाका थाना शाहदरा इधर फेंक दिया उन्होंने। वहाँ से उठा के लेके उठा के और यहाँ फेंक दिया। और क्योंकि इधर अरफान वो इधर रहने वाला था, वो पहले से लोग ढूंढ रहे थे। हाँ, वो सुबह 10-11 बजे पता चल गया भाई वो अरफान की डेड बॉडी पड़ी है उधर। शोर मच गया। इरफान की बोरी बंद लाश की खबर इरफान के घर वालों तक भी जा पहुंची। जब पता चलता है कि एक लाश, बोरीबंद लाश पड़ी हुई है यहाँ इस दरिया के पास, तो फिर आप लोग जाते हैं उधर? हाँ जी। उस वक्त यकीन था या लग रहा था कि ये मेरा मियाँ ही होगा? नहीं, जिसने क्या ना साबरा ड्राइवर मतलब गड्डी सप्लाई माल सप्लाई करता सी साबरा ने कोल, पता लगा मानी की लाश टी ते पई, साबरा ने बताया मानी की लाश बाजी टी ते पई है। मेरे नहीं यकीन सी, जो जाग में के मेरे कामन पिया सी, मैं रो रही था, पर किसे कोई और लाश बोरी में बंद थी? नहीं, लाश कहाँ तो निकाल दी हुई थी, निकाल दी थी। वहाँ पे चिट्टा शायद। कहाँ पे जख्म था, क्या देखा आपने उसके जिस्म पे? जख्म सारा आगे बाहर निकली थी, वहाँ पे सारा सिर में सारे थी, बहुत बेलचे मारते रहे। हाँ जी, बहुत जुल्म किया, मेरा पहचाना नहीं जा रहा मेरा मियाँ। इस कदर तशद्दुद ज़दा थी लाश के पहचानना भी दुश्वार था। जो जुल्म बाप ने बेटे पर किया था वो सफाकियत की इंतहा था। वहाँ से उसकी जो बोरीबंद लाश थी जो दफना दी हुई थी, हाँ जी, दोबारा क्यों निकाली वहाँ से मेरे दिल ਨੂੰ खींच पैती ही, तो मैं अपने पुत्र ਨੂੰ नप किथे छड़िया, तो मैं दोबारा जाके जुम्मे रात ਨੂੰ ਕੱਢ के मोटरसाइकिल ते धर के। चाचा ये ड्रामे कहाँ से सीखे? मैं बस की करदा उस टाइम। नहीं, अभी ये जो डायलॉग बोल रहे हो, ये जो ड्रामे कर रहे हो, ये कहाँ से सीखे? नहीं, मैं कोई ड्रामे नहीं की। जानबूझ के अपने बेटे को लेके गए, उसे कत्ल किया वहाँ पे अपने भाई के साथ मिलके, और कह रहे हो मेरे दिल को खींच पड़ी थी। फिर की करदा, उन्हें कटना तो है ही ना, बच्चा ही। अच्छा, निकाल के तो फिर क्या किया? बेटा था ना, बेटे के लिए दिल में दोबारा से मोहब्बत जाग गई। हाँ जी। उसकी लाश को वहाँ से निकाला, निकाल के मोटरसाइकिल धर के शदरे पिंड में। हाँ, तो उसके घर लेके आते ना, इतनी मोहब्बत थी अगर। हाँ जी। मोहब्बत अगर खींच रही थी और तुम्हें एहसास हो रहा था अपनी गलती का, तो उसे लेके उसके घर आते, उसे बाइज्जत तरीके से दफनाते। एक तो पहले बेटे को कत्ल किया और उसके बाद उसकी लाश की बेहरमती की। ये होती है बेटे के लिए मोहब्बत।
की कह सकते यहाँ पे फेंक के चले गए लावारिस, कोई बाप ऐसे कर सकता है? नहीं कर सकते। तो मोहब्बत तो नहीं जागी थी ना उस वक्त भी? उस वक्त भी जहन में शैतान था, हैवानियत थी। यही किया मेरे तो न पवे।